गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए वर्क एनर्जी पावर में पावर पढ़ेंगे। पावर क्या होता है तो देखें बच्चों, पावर होती है एक प्रकार की कैपेसिटी किसी भी इंसान की। तो कैपेसिटी हमेशा टाइम से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी मान लीजिए कोई काम करता है, कोई आदमी सुबह शाम तक काम करता है, कोई आदमी दोपहर तक काम कर लेता है, कोई आदमी उसी काम को 3 दिन में करता है। तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटी टाइम पर, कि टाइम पर आपने कितना अच्छा काम किया। जब टाइम आपका कम रहेगा तो आपकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी, यानी कि आपकी पावर अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि P इज इक्वल टू W/T। T यानी कि यहां टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम। वर्क को कितने समय में आप कर रहे हैं वो आपकी पावर होगी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो W क्या हो जाएगा, जूल, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जूल पर सेकंड। एक तो ये भी पावर होती है, यूनिट होती है। दूसरी इसकी वॉट होती है, फिर इसकी किलोवाट भी हो सकती है, मेगावाट भी हो सकती है, गीगावाट भी होती है, हार्स पावर भी होती है। बहुत सारी यूनिट्स हैं इसकी। और ये भी पूछा था हार्स पावर क्या होता है, तो 1 हार्स पावर होता है एक घोड़े की ताकत। एक घोड़े की ताकत होती है 746 वॉट के बराबर। यानी अगर कहीं हार्स पावर लिखा है, आपको वॉट पे चेंज करना है तो आपको 746 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी यूनिट्स। अब अगर कभी कभी एग्जामिनेशन पूछता है, बताइए, पावर की डेफिनेशन नहीं पूछता, मान लीजिए कहता है कि 1 वॉट पावर क्या है। अगर ये पूछता है 1 वॉट पावर क्या है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको फार्मूले को देखना है। अगर कहा जाए कि भाई पावर 1 वॉट है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, बॉडी डूइंग वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड। तो यहां लिख सकते हैं, इफ बॉडी डूइंग वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन पावर विल बी 1 वॉट। अब 1 क्यों कहा भाई हमने, देखिए हमारे पास फार्मूला क्या था, ये था। अगर इसको हमें 1 लाना है तो हम 1 इसको ऊपर कर दें, 1 नीचे कर दें। हालांकि इसको 1 लाना है तो ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, सेम वैल्यू हो, तो कट के 1 आ जाएगा। लेकिन डिफाइन करने के लिए हम हमेशा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कि यूनिट पावर, यूनिट टाइम में यूनिट जूल। क्योंकि देखिए बाकी नंबर्स की तो कोई लिमिट नहीं है। कहीं कोई डिफिनेशन मान लीजिए कोई लिखा है जैसे 2 जूल और 2 सेकंड, किसी बुक में 3 जूल 3 सेकंड, तो वो फिर ऑथेंटिक नहीं होगा। डिफिनेशन हमेशा जो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो हर बुक में हो और हर जगह उसका जो है मान्य हो। ठीक है, तो कोई भी अगर बॉडी, मशीन, कुछ भी, अगर वो 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करती है, इसका मतलब उसकी पावर 1 वॉट है। ये समझ लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसी में ही, पावर में ही, इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन। कभी कभी ये चीज न्यूमेरिकल में बहुत पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। देखिए न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में से ज्यादा पूछा जाता है। देखिए हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है W/T, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। W क्या है, एनर्जी है, वर्क है। किसी बॉडी को आपने
मान लीजिए आपने किसी बॉडी को वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी कहां से देंगे आप? जब आपके पास कैपेसिटी होगी, कोई एनर्जी होगी, कुछ आप वर्क करेंगे तो उसकी वेलोसिटी देंगे। तो इसीलिए वर्क को हम क्या कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर देंगे, क्योंकि होता ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों कि d अपॉन टी इक्वल टू v। और यहां f क्या है, फोर्स, जो एक्सिलरेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्या चीज है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर हमें पावर निकालनी है एक्सिलरेटिंग वाली, तो ये एक्सिलरेटिंग फोर्स हो जाएगा। अगर कोई बॉडी जा रही है, उसको रोकना है, तो रोकने की पावर अगर हमें चाहिए, तो जो सेकंड बॉडी है जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, वो उसकी पावर हो जाएगी। वो कितना पावर लगा रही है इसको रोकने में, वहां पर एफ रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगी। तो ये पावर में बस इतना ही आता है। बाकी पावर में पावर और वर्क में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, वो आसान चीज है। वर्क बहुत ही आसान है। देखिए वर्क में क्या है, हमें टाइम का कोई वो नहीं होता। अगर कभी कभी मान लीजिए आ जाता है कि डिफरेंस निकालिए, तो 2-3 डिफरेंस लिख दीजिए बहुत आसानी से, वर्क और पावर। देखिए वर्क में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें टाइम का कुछ वो नहीं होता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। यहां लिख सकते हैं डज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। और ये डिपेंड करती है टाइम पर। बहुत लंबा नोट न लिखने की बजाय मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और ये डिफरेंस आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब देखिए जब डेफिनेशन पूछी जाए तो बुकिश लैंग्वेज लिखना अच्छा होता है। ठीक है, और इसकी दूसरा डिफरेंस लिख दीजिए, इसकी यूनिट जूल होती है और इसकी यूनिट वाट होती है। बस 2 डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से इसको, अच्छा एक और भी लिख सकते हो कि भाई वॉट को हम तीसरा डिफरेंस लिखना है, तो वर्क की डेफिनेशन यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पावर की डेफिनेशन लिख दीजिए, तो तीसरी डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एनर्जी को लेके आएंगे। ठीक है, तब तक बच्चों आप पढ़ाई करें, और अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय।